आज जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बर्नौली थ्योरम के न्यूमेरिकल देखे थे, वैसे ही आज हम वेंचुरीमीटर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो देखिए पहला क्वेश्चन है, अ वेंचुरीमीटर हैज़ एन एरिया रेशियो 9:1, द लार्ज डायमीटर बीइंग 300 mm, ड्यूरिंग द फ्लो द रिकॉर्डेड प्रेशर इन द लार्ज सेक्शन of 6.5 meter and that of the throat is 4.25 meter. If CD is equals to 0.99, कैलकुलेट डिस्चार्ज। मतलब ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन समझना है। एक वेंचुरीमीटर है, हैज़ एन एरिया रेशियो, मतलब उसका एरिया का रेशियो दिया है। तो देखिए वेंचुरीमीटर में एरिया दो जगह पे देखा जाता है। पहला पाइप का डायमीटर, जहाँ पे U2 मैनोमीटर एक जगह से कनेक्ट किया जाता है, और दूसरा थ्रोट का डायमीटर, जहाँ पे U2 मैनोमीटर का दूसरा सेक्शन कनेक्ट किया जाता है। सो उसका एरिया का रेशियो कितना है, 9:1, मतलब थ्रोट का डायमीटर 9 गुना बड़ा है, सॉरी पाइप का डायमीटर 9 गुना बड़ा है थ्रोट के डायमीटर से, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, एरिया रेशियो मतलब A1/A2, A1 मतलब एरिया ऑफ पाइप, A2 मतलब थ्रोट डायमीटर, एरिया ऑफ थ्रोट, तो ये हो जाएगा 9:1, मतलब 9/1। उसके बाद बोला है द लार्जर डायमीटर बीइंग 300 mm, मतलब जो बड़ा डायमीटर है उसका, तो बड़ा डायमीटर कहाँ पे आता है हमारा D1, जो एरिया जिससे हम लोग निकालते हैं एरिया A1, तो ये है 300 mm। तो ये 300 mm को हम लोग काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फ्लो द रिकॉर्डेड प्रेशर इन द लार्जर सेक्शन इज, ये इज ड्यूरिंग द फ्लो द रिकॉर्डेड सेक्शन इन द लार्जर रिकॉर्डेड प्रेशर इन द लार्जर सेक्शन इज 6.5 मीटर, मतलब ये H1 है, जो लार्ज यानी पाइप के जहाँ पे हमको प्रेशर मिल रहा है वो है 6.5 मीटर, एंड दैट ऑफ थ्रोट इज 4.25 मीटर, मतलब ये जो रहेगा ये P1/ρg का वैल्यू है, मतलब H1 का वैल्यू है, और ये जो है ये P2/ρg का मतलब H2 का वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए रहता है, H1 माइनस H2, तो वो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H इज इक्वल टू P1/ρg माइनस P2/ρg इज इक्वल टू 6.5 माइनस 4.25, इट इज इक्वल टू 2.25 मीटर, मतलब H का वैल्यू है ये। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे मैनोमीटर नहीं लिखा हुआ है, अगर मैनोमीटर लिखा रहता तो हम लोग उसको X कंसिडर करते, यहाँ पे मैनोमीटर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर दिया हुआ है, इसलिए वो H1 माइनस H2 हो गया। सो H1 मतलब P1/ρg और H2 मतलब P2/ρg, तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H, और उसका वैल्यू आया हमारा 2.25 मीटर। उसके बाद देखिए गिवन है CD है 0.99, और क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट डिस्चार्ज, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। सो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये गिवन दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें गिवन दी है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो डिस्चार्ज दैट इज Q एक्चुअल। तो ये हमेशा याद रखना कि हम जब भी Q का फाइंड आउट करेंगे तो एक्चुअल फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए अभी सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए Q एक्चुअल अपने को फाइंड आउट करना है, तो हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है A1, दूसरा है A2, तीसरा है H, और चौथा है A1 A2 और H और CD। तो CD गिवन है, A1 A2 और H हमको इस गिवन कर, सो A1 A2 निकालना पड़ेगा, हमें H निकालना पड़ेगा, CD गिवन है, ठीक है। सो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग बोलेंगे A1 का फॉर्मूला क्या है, π/4 d1 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा A1 निकल जाएगा 0.07068 मीटर स्क्वायर। वैसा ही अब देखिए A1 है, अब A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 के लिए उसने रेशियो दिया है, तो A1/A2 मतलब 9:1, मतलब कितना हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 9A2, सो A2 इज इक्वल टू A1/9, तो A1 निकाला, उसको डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये आज जो वैल्यू आ गई है 0.00783 मीटर स्क्वायर, ये A2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा A1 A2 निकल गया दोस्तों। सो अभी हम लोगों ने A1 और A2 दोनों निकाल लिए। अभी देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD A1 A2 √2J डिवाइड बाय √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो देखिए हमारा CD है 0.99 इंटू A1 दी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, A2 कैलकुलेट किया हम लोग इंटू 2 इंटू 9.81। G के वैल्यू कहीं पे भी गिवन नहीं रहते, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि G इज इक्वल टू होता है 9.81, और H हम लोगों ने निकाल लिया है 2.25 मीटर। सो ये फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो हमको Q मिल जाएगा 0.05198 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आंसर क्या में आया हमारा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अभी ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया, बट अगर यही क्वेश्चन उसने पूछा होता कि कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन लीटर्स पर सेकेंड में, तो हमको क्या करना पड़ता था, इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो आंसर हो जाता है लीटर पर सेकेंड में। तो 0.05198 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये जाएगा Q एक्चुअल इक्वल टू 51.98 लीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला न्यूमेरिकल खत्म होता है।
सो अभी हम लोग अपना सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल में देखिए क्वेश्चन दिया है, अ वेंचुरीमीटर हैविंग थ्रोट डायमीटर 5.3 सेंटीमीटर। काय का डायमीटर है दोस्तों, ये थ्रोट का डायमीटर, ठीक है, मतलब D2 5.3 सेंटीमीटर इज प्रोवाइडेड ऑन द पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब ये पाइप का डायमीटर दैट इज D1 10 सेंटीमीटर, थ्रोट का डायमीटर दैट इज D2 5.3 सेंटीमीटर। इफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 इज फ्लोइंग। अब देखिए यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है कि वेंचुरीमीटर है, उसके 2 डायमीटर्स है, लेकिन उसमें से फ्लोइंग लिक्विड अब वाटर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑयल फ्लो हो रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85। इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। डिटरमाइन द वेंचुरी हेड एंड द डिस्चार्ज। हमें क्या डिटरमाइन करना है, वेंचुरी हेड। वेंचुरी हेड मतलब क्या होता है दोस्तों, एच। तो एच कहाँ से मिलता है अपने को, विद द हेल्प ऑफ एक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं एच एंड द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल, ठीक है। इफ द मैनोमीटर शोज 12.80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब देखिए यहाँ पे मैनोमीटर बोल रहा है, मैनोमीटर शोज 12.80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब मैनोमीटर नाम आ गया है, मर्क्यूरी नाम आ गया, इसलिए ये कौन सी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। जैसे इसके पहले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने डायरेक्ट एच निकाला था, लेकिन जहाँ पे भी मैनोमीटर या मर्क्यूरी नाम आएगा वहाँ पे वो वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू, ये ध्यान में रखना। इफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनलेट एंड द थ्रोट इज 22 सेंटीमीटर। अब उसने एक और कंडीशन दी है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट, मतलब पाइप से लेके थ्रोट तक का डिस्टेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एक्चुअल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर एंड डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज ऑलरेडी ऊपर आया है, डिटरमाइन द एक्चुअल हेड ऑफ वेंचुरीमीटर। सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल हेड। अज्यूम CD इज इक्वल टू 0.65 मीटर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेंगे, डायग्राम समझ लेंगे कि एक वेंचुरीमीटर है, वेंचुरीमीटर में ये पाइप, इसके बीच में कन्वर्जेंट, थ्रोट और डाइवर्जेंट, ये 3 सेक्शन है। और ये ट्यूब कैसी है दोस्तों, इस बार वर्टिकल है। तो हमेशा हम लोग वेंचुरीमीटर को कैसे अज्यूम करते हैं, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लेकिन कैसा है, वर्टिकल है। सो मैनोमीटर का एक सेक्शन कहाँ पे जाता है, पाइप में, और दूसरा सेक्शन जाता है थ्रोट में। ये मैनोमीटर लग गया, यहाँ पे ये मर्क्यूरी रेड कलर से दिख रहा है ये, क्योंकि मर्क्यूरी मैनोमीटर है, और उसका डिफ्लेक्शन कितना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अपना, ये जो वैल्यू है ये एक्स की। और यहाँ पे देखिए दोनों थ्रोट्स के बीच, यानी थ्रोट और पाइप के डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये 22 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 0.22 मीटर दिया हुआ है। अब इसका क्या ज़रूरत है, तो देखिए इसका वेंचुरी हेड, जब हम एक्चुअल वेंचुरी हेड निकालेंगे उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये Z1 और Z2 की वैल्यू, तो इसमें हम लोग अज्यूम करेंगे कि Z1 मतलब रेफरेंस लाइन आएंगी सेक्शन 1 पे, और ये रहेंगे सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे Z1 और Z2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0.22 मीटर। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। सो अभी आगे बढ़ते तो देखिए D1 गिवन है 5.3 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। D2 सॉरी ये क्या है, D2, हाँ, उसके नीचे D1 10 सेंटीमीटर, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ऑयल, एस ऑयल मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड 0.85, इसको हम लोग नाम देते हैं S1। और यस Hg। अभी देखिए सिर्फ मर्क्यूरी बोला है, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि मर्क्यूरी अगर आता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 13.63 हो गया S2। सो उसके बाद एक्स की वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर दी जाएगा, 0.128 मीटर, और CD गिवन है 0.65, ठीक है, तो इसको कोई यूनिट नहीं रहता। अब इन्होंने Z2 माइनस Z1 का डिस्टेंस दिया है 22 सेंटीमीटर, दैट इज 0.22 मीटर। ये Z2 माइनस Z1 मतलब कहाँ से, यहाँ पे आएगा आपका Z2 और यहाँ पे आएगा आपका Z1। सो हमें एक्चुअल वेंचुरी हेड निकालने के समय में Z1 माइनस Z2 करना होता है, इसलिए ये 0.22 को क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 0.22, लेकिन सामने आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अभी सोल्यूशन। पहले हम लोग निकालेंगे A2 π/4 पहले हम लोग निकालेंगे A1 π/4 D1 स्क्वायर से, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.206 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फिर A2 π/4 D1 स्क्वायर, तो π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, इससे हमारा A2 का वैल्यू आ जाएगा 7.853 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, वेंचुरी हेड। वेंचुरी हेड क्या फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू X S2 माइनस S1 माइनस 1। सो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है इसके पहले भी। तो X का वैल्यू हमारे पास है 0.128, S2 का वैल्यू हो जाएगा 13.6, S1 का वैल्यू 0.85 माइनस 1। सो ये आ गया हमारा 1.92 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल CD A1 A2 √2G डिवाइड बाय √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सो CD गिवन है, A1 हम लोगों ने निकाला हुआ है, A2 निकाला हुआ है, 2 इंटू G का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और H हम लोगों ने निकाला है, नीचे A का स्क्वायर और दूसरे A2 का स्क्वायर, उसको √2। ये सभी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुटअप करो
कैलकुलेटर में आंसर निकालो तो क्यू एक्चुअल आ जाएगा 9.169 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये काय में आया दोस्तों आंसर मीटर क्यूब में। हो सकता है कि उसने हमको आंसर अगर पूछा लीटर्स पर सेकंड में तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये हो जाएगा क्यू एक्चुअल 9.169 लीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। तो यहाँ पे हमारा वेंचुरी हेड निकला और डिस्चार्ज निकला। अभी थर्ड पॉइंट है हमारा एक्चुअल वेंचुरी हेड। सो एक्चुअल वेंचुरी हेड कैसे निकाला जाता है, तो एक्चुअल वेंचुरी हेड बोलते हैं एच को। एच इज इक्वल टू होता है जो प्रेशर की टर्म्स होती है, जो हेड वाली टर्म्स होती है उनका इक्वेशन करना पड़ता है। तो P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस Z2। सो एच हम लोगों ने निकाल चुके हैं 1.92। वेंचुरी हेड मतलब ये P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय P1 माइनस P2 का आंसर निकालना पड़ेगा। इसको कहा जाएगा एक्चुअल वेंचुरी हेड प्लस Z1 माइनस Z2 कितना होगा माइनस 0.022। सो P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी बाहर निकाल लेंगे तो, और या फिर इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 2.14 मीटर ऑफ ऑयल। अब देखिए यहाँ पे मीटर ऑफ ऑयल क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि ये जो रो है ये मतलब फ्लोइंग लिक्विड कौन सा है यहाँ पे ऑयल है, इसलिए यहाँ पे मीटर ऑफ ऑयल है। अगर फ्लोइंग लिक्विड वाटर रहता तो यहाँ पे आ जाता मीटर ऑफ वाटर। सो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो देखिए अभी आगे क्या हो रहा है, P1 बाय रो जी इज इक्वल टू P1 बाय रो जी इज इक्वल टू 2.15 मीटर ऑफ ऑयल। सो P1 माइनस P2 तो ये रो जी जो है ये रो जी चले जाएगा 2.14 को मल्टीप्लाई में, तो रो ऑयल इंटू जी इंटू 2.14। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये रो जी क्या होता है स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए यस ऑयल इंटू यस रो वाटर इंटू जी इंटू 2.14। तो यस ऑयल कितना हो जाएगा 0.85 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 2.14। तो P1 बाई P2 आ जाएगा 17844.39 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये जो टर्म्स है जैसा यहाँ पे अगर ये वाटर रहता तो ये हमारा रोजी रहता, रोजी में यस वाटर इंटू यस वाटर रो वाटर इंटू जी, तो यस वाटर रहता था 1 है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना रहता थी 1। मैंने आपको पहले भी बताया। तो रोजी मतलब क्या होता है स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट कहता है हर लिक्विड का अलग होता है। तो रोजी का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, रो का 1000 और जी का 9.81। बट जैसे जैसे लिक्विड के नाम चेंज होंगे तो रोजी के साथ में उन लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आए, जैसा अगर वाटर है तो रोजी कितना रहेगा रो 1000 जी 9.81, लेकिन वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है इसलिए 1 इंटू 1000 इंटू 9.81 9810 होता है। अगर यहाँ पे मर्क्यूरी रहता तो क्या रहता था, रो की वैल्यू 1000 जी की वैल्यू 9.81, लेकिन मर्क्यूरी 13.6 तो 136400 हो जाता था वो। ठीक है, स्पेसिफिक वेट। अगर अभी यहाँ पे ऑयल है इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एस ऑयल इंटू रो वाटर इंटू जी लिखा हुआ है, इसलिए 0.85 इंटू 1000 इंटू 9.81। यहाँ पे अगर कोई और ऑयल होता जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 होता तो यहाँ पे आता था 0.85 की जगह 1.2 इंटू 1000 इंटू 9.81। तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।